हमारे वेद और पुराणों में अनेकों प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है, जिनमें से 8 सिद्धियों को बड़ी ही प्रमुखता से वर्णित किया गया है, जिन्हें अष्ट सिद्धि भी कहा जाता है। और ऐसा कहा और माना जाता है कि इन 8 सिद्धियों में से कोई एक सिद्धि भी अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसे जीवन भर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती और उसकी हर मनोकामना भी पूरी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं 8 सिद्धियों के नाम व उनकी संक्षिप्त जानकारी, और साथ ही जानेंगे कि क्या आज के समय में भी इन्हें प्राप्त या सिद्ध किया जा सकता है या नहीं। अर्थात अष्ट सिद्धियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। साथ ही यदि वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का BL ज्ञान के इस रोचक और आध्यात्मिक जानकारी से भरपूर वीडियो में स्वागत है। सिद्धि शब्द सामान्यतः ऐसी परलौकिक और आध्यात्मिक शक्तियों से है जो कठोर तप और साधना के द्वारा ही प्राप्त होती है। ये किसी साधारण मनुष्य के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होती। इसके लिए मनुष्य को कठोर व अनुशासित होना पड़ता है और अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होता है। पुराणों में बताया गया है कि हनुमान जी ने माता सीता से अष्ट सिद्धियाँ और 9 नदियों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो आइए जानते हैं इन्हीं अष्ट सिद्धियों को एक एक करके। सबसे पहली है अणिमा। ये सिद्धि प्राप्त करने के उपरांत साधक स्वयं को शारीरिक रूप से अति सूक्ष्म बनाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। साधक परिस्थिति के अनुसार छोटा शरीर धारण कर सकता है और जब चाहे तब एक अणु के समान सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम हो जाता है। दूसरी है महिमा। महिमा सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य विशाल रूप धारण करने में योग्य बन जाता है। इस सिद्धि से साधक अपने शरीर को असीमित विशाल बनाने की क्षमता रखता है और अपने शरीर का किसी भी सीमा तक विस्तार, साथ ही वह प्रकृति और भौतिक वस्तुओं का विस्तार करने में भी सक्षम हो जाता है। तीसरी है गरिमा। गरिमा सिद्धि को प्राप्त करने से साधक अपने वास्तविक शरीर को किसी विशाल पर्वत के समान भारयुक्त बना सकता है। इसी साधना से हनुमान जी ने महाबली भीम का गर्भहरण किया था। हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए थे। पूंछ को रास्ते से हटाने के लिए बलशाली भीम ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर लिया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। चौथी सिद्धि है लघिमा। लघिमा सिद्धि को प्राप्त करने से साधक अपने शरीर का भार तिनके से भी बिल्कुल हल्का कर सकता है और पल भर में कहीं भी आ जा सकता है। शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वह हवा से भी तेज गति से सैर कर सकता है और शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। साधक अपनी कल्पना शक्ति से किसी भी वस्तु के पास जा सकता है और उसे अपने समीप भी ला सकता है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि से साधक संसार में सभी मनोकामनाएं प्राप्त कर सकता है। प्राप्ति सिद्धि से साधक नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। वह पशु पक्षियों की भाषा को जानने और समझने में सिद्ध हो जाता है और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देखने की दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर लेता है। छठवीं सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि की मदद से पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक भी जाया जा सकता है, आकाश में उड़ा जा सकता है और मनचाहे समय तक पानी के भीतर भी जीवित रहा जा सकता है। ये साधक को चिरकाल तक युवा बनाए रखती है। साधक अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी ध्येय को धारण कर सकता है। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व का अर्थ होता है ईश्वरीय तत्व, यानी ये सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक को देवीय शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक भगवान की श्रेणी में आ जाता है। वह संसार पर भी अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। आठवीं और आखिरी सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि को प्राप्त करने से साधक किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। इसका उपयोग करने से सम्मोहन शक्ति से किसी को भी वश में किया जा सकता है। इसके माध्यम से दूसरों को अपने इशारे पर नियंत्रित भी किया जा सकता है, चाहे फिर वह जानवर, पक्षी या फिर इंसान ही क्यों न हो। यह आपको अपने मन पर नियंत्रण पाने और जितेंद्रिय बनाने में सक्षम बनाती है। तो ये हमारे शास्त्रों में 8 सिद्धियों के बारे में बताया गया है। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।